पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 12 पढ़ने वाले हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है और जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपका जो है सूत्र बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त में जो है क्या नहीं है। इस वृत्त का जो चारों बगली है यानी ये जो लाइन खींचे हैं ये है आपका परिधि, ठीक है। ये पूरा इस तरह से बीच में होता है केंद्र। ये जो बीच में है एक बूंदा दिया हुआ इसका नाम है केंद्र, ठीक है। और इस केंद्र से इस यहाँ तक जो लाइन खींचेंगी यानी इसका जो दूरी होगा ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। इसको हम लोग r से सूचित करेंगे। उसके बाद ये जो केंद्र है अगर हम वृत्त का जो परिधि है वहाँ से एक केंद्र से होते हुए दूसरे छोर तक अगर आ जाएंगे तो इसको बोलेंगे व्यास। इसको हम लोग d से सूचित करते हैं, ठीक है। और अब जो है दूसरा वृत्त हम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जब केंद्र को ये छुएगा नहीं यानी ये परिधि का जो है एक भाग से दूसरे भाग जब जाने में केंद्र को जब यहाँ पे टच नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे जीवा, इसको बोलेंगे जीवा। और एक चीज़ बता दें कि सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो व्यास कहलाता है। यानी ये जो केंद्र से होकर के जाता है यानी अगर हम बात कर ले अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, कौन सी है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि व्यास जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा जीवा होगा, ठीक है। और इसमें जो है इसका सूत्र भी होता है। जैसे कि वृत्त है तो वृत्त का परिधि का भी सूत्र होगा। देखिए चूंकि नंबर 1 में सूत्र लिख रहे हैं वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। इसके बाद दूसरा जो है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा πr², ठीक है। जब तक ये नहीं कहा जाए कि पाई का मान जो है कोई और रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका, क्वेश्चन के आखिरी में कभी दिया हुआ रहता है तो कभी जो है बीच में ही दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में। तो पाई का मान जो है जब दिया हुआ नहीं रहेगा तो 22/7 रखना है, या अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या दिया हुआ रहेगा, पाई का मान 3.14। जब कहेगा बैठाने के लिए तब बैठाना है, ठीक है। नहीं तो 22/7 ही रहने देना है। पाई का मान जो है 22/7 ही रहने देना है। क्लियर। जब भी सॉल्व करेंगे अब आगे हम लोग बढ़ेंगे वलय की ओर। ये हमारा वलय है और इसमें जो है केंद्र 1 होता है और वृत्त जो है 2 होता है, ठीक है। यानी पहला वृत्त जो है जो अंदर है जो छोटा है इसको यहाँ पे ले लेंगे छोटी r, और जो बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा बड़ी r। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, ये जो है छोटा भाई है, ठीक है। और ये जो है बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। तो यहाँ पर जो है जब वलय का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तो वलय में हमारा जो कौन सा भाग आता है वो आपको हम बता देते हैं छायांकित करके। तो ये जो भाग है ये वलय कहलाता है, ठीक है। ये जो है वलय के आकार का है, इसका क्षेत्रफल निकलता है वलय में, इसको बोलते हैं वलय, ठीक है, वलय बोलते हैं। और इसका जो है सूत्र होगा यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वलय का पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल इसका सूत्र होगा पाई इंटू में हो जाएगा r², उसके बाद हो जाएगा माइनस छोटे r², यानी बड़ा भाई जो है उसका स्क्वायर पहले होगा फिर माइनस जो है छोटा भाई का स्क्वायर होगा। क्योंकि पहला जो हक होता है वो बड़ा भाई का हक होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा भाई उसका यानी बड़ी r² माइनस फिर उसके बाद छोटा भाई का नंबर लगता है तो उसके बाद छोटी r का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है।
अगर हम फिर बात कर ले वलय का परिमाप या परिधि, वलय का परिमाप, इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र जो है यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई बड़ी आर माइनस हो जाएगा 2 पाई छोटी आर। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू में बड़ी आर माइनस छोटी आर, यानी 2 पाई उसके बाद बड़ा भाई फिर छोटा भाई, दोनों भाई का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया वलय का जो है परिमाप, परिधि जिसको बोलते हैं। इसका सूत्र हो गया 2 पाई इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, और वलय का क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड जानेंगे, वृत्तखंड जानेंगे। ये हो गया त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। पहचानेंगे कैसे कि ये त्रिज्यखंड है? तो पहचानने के लिए और इसको देखना है कि इसका त्रिज्या कितना आ रहा है, यानी परिधि के पास जो है केंद्र से कितना लाइन जा रहा है। तो 2 लाइन जा रहा है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्या है इसलिए 2 त्रिज्या है इसलिए त्रिज्यखंड हो गया। तो इसमें 2 भाग होता है, एक छोटा भाग होता है और एक बड़ा भाग होता है। छोटा भाग को बोलते हैं लघु, और जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं दीर्घ। ठीक है, और यहाँ पे नाम बैठाएंगे OAB, और बीच में यहाँ जो बैठेगा वो थीटा हो जाएगा, यानी बीच में यहाँ पर जो जितना डिग्री का कोण रहेगा वो उसका जो है यहाँ पे थीटा आ जाता है। ठीक है, तो 2 भाग हो गया, एक छोटा भाग हो गया, एक बड़ा भाग हो गया, 2 भाग हो गया। अगर दोनों का क्षेत्रफल की बात कर लें तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें जो है लघु का सूत्र हुआ, इस सूत्र में हमारा लघु का आंसर निकलेगा, लघु का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये हमारा लघु का आंसर आएगा। जब भी कहेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर बाय मिस अगर कह दे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा या ज्ञात करें, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्यों लिए? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। क्लियर? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, ओके, ये दोनों सूत्र जो है क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग जानेंगे, त्रिज्यखंड जान लिए हैं, अब आगे हम लोग वृत्तखंड जानेंगे। ये हमारा जो है वृत्तखंड है, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, इसमें भी जो है 2 त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 त्रिज्या होता है, पर एक चीज इसमें जो है जुट जाता है वो जीवा। ये जीवा की जो हम बात किए थे पहले, ये जीवा इसमें आ जाता है, जिसके चलते ये क्या होता है कि वृत्तखंड हो जाता है। और इसमें भी 2 भाग होता है, एक होता है लघु, दूसरा होता है दीर्घ। तो लघु वाला जो होगा वो इसका सिर्फ ये वाला भाग निकलेगा आंसर, जीवा के जो नीचे है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दीर्घ में जीवा के ऊपर वाला जितना भी भाग आएगा सभी दीर्घ वृत्तखंड के अंदर में आएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम सूत्र जान लें तो इसका हो जाएगा सूत्र, पहले लिखते हैं इसका लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री।
माइनस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो सूत्र हुआ ये आपका लघु क्षेत्रफल यानी लघु का निकालने के लिए हुआ। ठीक है, जब भी कहे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या कह देगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसके लिए ये वाला सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है अगर निकालने के लिए कह दे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा वृत्त में से, ठीक है, पूरा वृत्त में से ये लघु का जो सूत्र होता है उसको माइनस कर देंगे। तो पूरा वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे लघु का यही सूत्र यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक चीज इसमें जानना बहुत ही जरूरी है, अगर आपका जो है त्रिकोणमिति स्ट्रांग है, मजबूत है या नहीं भी है तो उसको कर ले मजबूत। और इसके बाद जो अगर चूंकि यहाँ पे साइन जो थीटा आया हुआ है तो जब हम लोग यहाँ पे थीटा का मान बैठाएंगे तो यहाँ थीटा जो होगा, अगर मान के चलिए कि 30 डिग्री का दिया हो या 60 डिग्री का दिया हो या 90 डिग्री का दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा तो मान हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट बैठे। ठीक है, पीछे पलटा के देखना ना पड़े, इसलिए जो है इसका सूत्र जो है जो कि त्रिकोणमिति के 8वां चैप्टर में जो दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो आगे चल के और इसका आंसर भी जो है आसानी से ज्ञात हो जाए। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे जानेंगे, यानी पूरा चैप्टर जो है 12.1, 2 और 3 तीनों चैप्टर जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब इसमें जानेंगे कि चाप जो है कहाँ पे होता है और चाप का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे एक वृत्त बनाए, उसका जो है केंद्र से त्रिज्या लिए 2 ठो, और इसका चाप जो है यहाँ से ए से बी तक नीचे की ओर ये जो दिख रहा है आपको ये चाप है। ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। यही हो गया चाप की लंबाई, चाप की दूरी। ठीक है, और इसका सूत्र होता है, देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई बोलेंगे। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम 2 से इसको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, तो इसका सूत्र एक और हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर थीटा बट्टे हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये चाप निकालने का सूत्र हुआ। और चाप हमारा जो है फिगर में यहाँ से यहाँ तक कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 12.1। पहले हम लोग जो है सूत्र पढ़ लिए हैं और टोटल सूत्र जो है पढ़ने के बाद जो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.1 होगा और क्वेश्चन नंबर 1 जानेंगे। और कहता है इसमें कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उससे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो 2 वृत्त जो है यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिज्या उसका भी दिया हुआ है, और तीसरा वृत्त का जो त्रिज्या वो पता नहीं है। तो पहला का है, मान लेंगे कि ये R1 है, ये 19 सेंटीमीटर का है, और ये जो है 9 सेंटीमीटर का है, और ये त्रिज्या मालूम नहीं है, इसको ज्ञात करेंगे। तो और ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो वृत्त है इसका परिधि और इस वृत्त का जो परिधि है दोनों वृत्त के परिधि के योग है, और इसी दोनों परिधि के योग के बराबर है
तीसरा वृत्त का परिधि। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और लिखेंगे यहाँ पे माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। उसके बाद जो है ये दोनों जो वृत्त है इसका भी लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बड़ा वृत्त का त्रिज्या r1 बराबर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। उसके बाद हो जाएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो चूंकि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो वृत्त है इसके दोनों परिधि जो है योग है और बराबर है तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर हो जाएगा 2 पाई r। क्लियर है। अब ये दोनों में कॉमन आएगा, 2 पाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा r1 प्लस r2 बराबर हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा r1 प्लस r2 बराबर बचेगा r। तो यहाँ पे मान बैठाएंगे, r1 का मान हो जाएगा 19 प्लस r2 का हो जाएगा यहाँ पे 9 बराबर हो जाएगा r। दोनों को प्लस करेंगे तो 28 आएगा बराबर हो जाएगा r, यानी r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी तीसरे वृत्त का जो है यहाँ पे लिखेंगे अतः तीसरे वृत्त का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बनाएंगे 2 नंबर का सवाल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब क्वेश्चन 2 जानेंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या पता है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसको मान लेंगे r1 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और ये दोनों का जो क्षेत्रफल है तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, ये त्रिज्या पता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर 2 बैठाएंगे और लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो वृत्त का जो त्रिज्या मानेंगे कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बड़ा वृत्त का त्रिज्या r1 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है r2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात कर ले इसका क्षेत्रफल तो इसका भी हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा पाई बड़ी R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अब प्रश्न से लिख लेते हैं क्योंकि प्रश्न जो कह रहा है कि ये दोनों का जो है क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रश्न से। उसके बाद यहाँ पे सूत्र बैठाएंगे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई
r2² बराबर हो जाएगा पाई r²। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है पाई, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे r1² जोड़ यहाँ बचेगा r2² बराबर बचेगा पाई बड़ी r²। तो पाई पाई को काट देंगे। अब जो यहाँ पे मान आया है उस पर मान बैठाएंगे। r1 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस r2 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़ी r²। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36 बराबर हो जाएगा r²। दोनों को प्लस करेंगे तो 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9, 9 1 10 बराबर हो जाएगा r²। तो r बराबर लिखेंगे √100। तो r बराबर √100 का होता है 10, चूंकि 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 का जोड़ा लगेगा, इसीलिए यहाँ पे √100 का जो जब बाहर करेंगे तो 10 निकलेगा। ये r बराबर निकलेगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखेंगे अतः तीसरे वृत्त का त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे आंसर। अब आगे हम लोग बनाएंगे 3 नंबर का सवाल। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब क्वेश्चन 3 जानेंगे कि आकृति 12.3 में तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये जो आकृति यहाँ पे बनाए हैं, ये आकृति जो है तीर अंदाज, यानी उसमें भी जो है यहाँ पे इस तरह से 5 घेरा होता है। यहाँ पर भी 5 घेरा है। पहला घेरा में गोल्ड है, रेड है, फिर इसके ब्लू है, ब्लैक है और लास्ट में जो है वाइट है। इसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर का है, यानी बीच में जो गोल्ड है इसका व्यास जो है 21 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर का। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी जितना भी इसका पट्टी है, यानी गोल्ड से जो है जितना भी आगे पट्टी हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे वो सभी का जो चौड़ाई है 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, ठीक है। यानी सबका जो चौड़ाई है, मोटाई का ये, चौड़ाई का ये जो है 10.5 दिया गया है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रत्येक का मतलब हो गया 5 कलर का है, 5 कलर का है सभी, तो पांचों का जो है अलग अलग जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले तो गोल्ड है बीच में, तो गोल्ड का तो व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर का, उसका जो है त्रिज्या निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। और सबसे पहले लिखेंगे गोल्ड भाग का व्यास d बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, या इसको जब भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ पे चौड़ाई जो है, प्रत्येक का जो चौड़ाई है, प्रत्येक का जो है चौड़ाई वो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए लिखेंगे, देखिए सभी भाग जो है, सभी जो है क्या है, वृत्त के ही आकार का है। लेकिन जब हम बीच से स्टार्टिंग करेंगे तो पहला तो वृत्त बन रहा है, लेकिन दूसरा वाला में अगर रेड वाला में जब जाएंगे तो रेड वाला में क्या हो जाएगा कि ये जो है वलय के आकार का बन जाएगा। कहने का मतलब इसमें वृत्त जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 वाला जो हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे ये वलय का आकार का बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड निकालते हैं, ठीक है। तो गोल्ड का यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसका सूत्र बैठाएंगे, इसलिए लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसी पर बैठेगा पाई r²। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r², ठीक है। तो पाई r² गोल्ड का लिखेंगे, मान बैठाएंगे, पाई का मान 22/7 गुना
आर का मान हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे 21/2 गुना 21/2। ये कटेगा तो काटेंगे भी, कट रहा है ये 2 से 11 बार में, 7 से 21 कट रहा है 3 बार में। अब कोई भी संख्या नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे यहाँ पे 21 गुना 3 गुना 11 गुना 3 गुना 21 बट्टे में हो जाएगा 2। अब सभी को गुना करेंगे, 11 33, 33 को 21 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 दूना 6, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 6 3 9 6, यानी आ जाएगा 693/2। अब इसको जो है डिवाइड भी करेंगे 2 से तो 3 बार में हो जाएगा, 6 कट जाएगा 9, 4 दूनी 8 घट के 1 बच जाएगा, 3 उतारेंगे, 6 दूनी 12, 1 फिर पॉइंट लगा के 0, 5 2 5 10, यानी 346 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड भाग का निकलेगा आंसर। ये जो हम लोग निकाले हैं ये गोल्ड का निकाले हैं, तो गोल्ड का कितना निकल गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जो है आगे बढ़ करके रेड भाग का निकालेंगे। तो रेड भाग के लिए जो है यहाँ पे इसका त्रिज्या यानी जब हम यहाँ पे केंद्र से लेंगे तो इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, चूंकि इसका त्रिज्या है यहाँ पे गोल्ड का 10.5 और उसमें मोटाई जो है 10.5 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तब जाके रेड का क्या निकलेगा त्रिज्या। तो यहाँ पे सिर्फ हम रेड भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे गोल्ड वाला भी जो है आ जाएगा, तो क्या करेंगे गोल्ड वाला भाग को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे रेड का जब त्रिज्या लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रेड का त्रिज्या आर बराबर लिखेंगे, बड़ी आर कर देते हैं, तो इसमें 10.5 ये जो है गोल्ड का है त्रिज्या और मोटाई जो है 10.5 वो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखिए कि रेड का तो त्रिज्या हम लोग निकाल लिए हैं, रेड का निकल जाएगा, लेकिन गोल्ड जो भाग है वो तो गोल्ड माइनस हो जाएगा। तो गोल्ड भाग का जो त्रिज्या है, गोल्ड का त्रिज्या आर बराबर ये 10.5 सेंटीमीटर ये रहेगा। इसके बाद जो है ये वलय के आकार का बन रहा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस होता है छोटी आर स्क्वायर, ये वलय निकालने का सूत्र है। और यहाँ पे इसलिए लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल इसका सूत्र हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान बैठेगा 22/7 फिर इंटू बड़ी आर, तो बड़ी आर हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और इसका जो त्रिज्या था वो 10.5 था, 10.5 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/7। और यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सूत्र पर बैठाएंगे तो आसानी से जो है हमको कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा और तुरंत जो है इसका आंसर निकल जाएगा। एक बार इसको प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस 10.5 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे 21 माइनस 10.5। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे 22/7 फिर इंटू दोनों को जोड़ेंगे 21 10 31 तो 31.5 हो जाएगा, और उसके बाद गुना का चिन्ह होगा यहाँ पे, और ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो 21 में से 10.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। अब जो है ये दोनों को गुना करके अब फिर इसको बाहर करेंगे तो बराबर यहाँ लिखेंगे 22/7 गुना, अब ये दोनों को जब गुना करेंगे 31.5 और 10.5 इसको गुना कर लेते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2 5 एकम 5 2 7 5 3 15, फिर 0 से करेंगे 0 0 0,
फिर यहाँ पे 1 से करेंगे 5, 1 3, जोड़ेंगे 5 7, 5 5 10 का 0 हासिल 1, और 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर यहाँ हासिल था यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3, यानी गुना करने पे आ जाएगा 330.75। अब ये जो संख्या है ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, चेक कर लेंगे एक बार। 7 चौके 28, और उधर बच रहा है 5, 5 पर 0 हो जाएगा 50, 7 7 49, 1 पर 7 हो गया 17, तो 14 लग जाएगा, 7 दूनी 14, उधर बच जाएगा 3, ठीक है, कट जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 चौके 28, 5 50, 7 7 49, 49, 1 पर 7 17 हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 35 हो जाएगा यहाँ पे, 7 5 35, तो ये 7 से कट गया, तो बच जाएगा 22 गुना 47.25। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे 47 पॉइंट हो जाएगा 25, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं 47.25, और उसको गुना करेंगे 22 से, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 5, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 5 4 9, 0 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 4 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10, ठीक है। यानी 1039 पॉइंट हो जाएगा। 5 0 है तो सिर्फ हम लोग 5 लिखते हैं, ठीक है, 0 हट जाएगा इसका। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया आपका रेड भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेड बराबर हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेड का भी आ गया। अब जो हम लोग ब्लू का निकालेंगे, ठीक है, तो ब्लू के लिए जो है इसका त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। जब हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे तो इसका त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से 10, फिर रेड का 10, अब ब्लू का 10, यानी 31.5 आ जाएगा। और उसमें जो है रेड और गोल्ड दोनों का जो त्रिज्या होगा, तो रेड और गोल्ड दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 10.5 10.5 हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का। तो ये भी जो है वलय का सूत्र पर बैठा करके इसी तरह से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे ब्लू के लिए जो है त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ब्लू BLUE, ब्लू के लिए त्रिज्या बड़ी R बराबर हो जाएगा, इसमें 10.5 जो है 3 को जुटेगा। पहला जो है गोल्ड का, गोल्ड से जब स्टार्ट करेंगे रेड का 10.5 और ब्लू का वो भी चौड़ाई होगा 10.5, सबको जोड़ेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे जो बाकी जो त्रिज्या दोनों बच रहा है यानी गोल्ड और रेड दोनों तो हट जाएगा, तो जब दोनों को हटाएंगे तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 10.5 10.5 दो बार जुटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ब्लू का BLUE, ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाई का मान हो जाएगा यहाँ पे 22/7, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सूत्र भी बैठाते हैं। ब्लू का क्षेत्रफल पाई बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर। अब यहाँ से बैठाते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना, अब यहाँ पे कोष्ठ ले लेते हैं R, बड़ी R है 31.5 इसका होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा छोटी R का मान है 21 का होल स्क्वायर। अब ये जो है सूत्र पर बैठाएंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुना, फिर जो है ये दोनों को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो 31.5 प्लस 21, फिर हो जाएगा 31.5 माइनस 21, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखेंगे 22/7 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 का 5, 1 1 2, 3 2 हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 52.5,
फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और ये दोनों को जो है माइनस करेंगे, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। अब ये 7 से जो है, 7 से इधर भी कट रहा है, 7 से इधर भी कट रहा है, तो 7 से इधर कटाते हैं, ठीक है। तो इधर कटाने से क्या हो गया कि ये 15 7 105 होता है, 1.5 आ जाएगा। अब जो संख्या यहाँ पे बच गया है 22 गुना 52.5 गुना 1.5, ये तीनों को गुना करके आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30, 30 का हो जाएगा 0, हासिल हो जाएगा 3, 15 दूना 30, 3 33, और एक अंक में पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा देंगे 0, यानी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस 33 को 52.5 से गुना कर देंगे, 52.5, और इसके नीचे में लिखेंगे 33, गुना करते हैं, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 3 दूना 6 1, 7, 5 तिये 15, सेम होगा फिर 5 7 फिर 5 1 जोड़ेंगे, 5 7 5 12 2 हासिल 1, 7 12 1 13 3 हासिल 1, 5 1 6 1 7 1, और पॉइंट बैठाएंगे तो पॉइंट जो है सिर्फ एक अंक के बाद बैठेगा। और इसको जब गुना किए तो गुना करने पे आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ब्लू का जो क्षेत्रफल निकल जाएगा 1732 पॉइंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लू का भी निकल गया। अब आगे जो है ब्लैक का निकालेंगे, ठीक है। और ब्लैक के लिए यहाँ पे त्रिज्या समझ लीजिए कि त्रिज्या इसमें कहाँ तक जाएगा, गोल्ड से स्टार्ट करेंगे 10.51, रेड का 10.52, ब्लू का जो है 10.53, ब्लैक का जो है 10.54, यानी 4 बार प्लस करेंगे तो इसका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और बाकी जो है गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों का जो त्रिज्या है उसको प्लस करके उसमें क्या करेंगे, वलय का सूत्र में बैठा देंगे। क्लियर है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ब्लैक के लिए। अब यहाँ पे ब्लैक के लिए त्रिज्या लिखेंगे BLACK, ब्लैक के लिए त्रिज्या R बराबर यानी 10.5, 4 को लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं 4 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 10 चौके 40 2 42, ठीक है। और बाकी जो त्रिज्या है जैसे कि गोल्ड हो गया, रेड हो गया और ब्लू हो गया, तो 10.5 गुना कर देंगे 3 से, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3, सॉरी 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 जोड़ देंगे, 3 एकम 3, 31.5 सेंटीमीटर होगा। यानी जो वलय में बैठाएंगे तो उसका बड़ी आर हो जाएगा 42 और छोटी आर हो जाएगा 31.5। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक BLACK, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बैठाएंगे तो पाई का मान बैठेगा 22/7 गुना, उसके बाद जो है बड़ी आर जो है 42 बैठाएंगे उसका होल स्क्वायर माइनस छोटी आर बैठाएंगे 31.5 इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना, तो इसको जो है फिर यहाँ पे सूत्र बैठाएंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। तो A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी एक बार जो है इसको प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 42 प्लस 31.5, फिर यहाँ पे इंटू 42 माइनस 31.5। क्लियर है। अब यहाँ पे 22/7 गुना, अब ये दोनों को प्लस करेंगे 0.5, 2 1 हो जाएगा 3, 4 3 हो जाएगा 7, 73 हो जाएगा 0.5 गुना, और ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो 10.5 होगा। अब ये 7 से कटाएंगे तो कट करके 1.5 आ जाएगा। अब ये जो संख्या यहाँ पे बच गया उसको लिखेंगे 22 गुना 73.5 गुना 1.5।
अब सभी को गुना करेंगे तो 1.5 को जब 22 से गुना करेंगे तो 33 आएगा, और उससे गुना करेंगे 73.5 से गुना करेंगे 33 को, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, सेम हो जाएगा 5 0 2 2। अब इसको जोड़ेंगे 5 5 2 2 2 4 फिर 2, यानी फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लैक भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक का क्षेत्रफल में 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाइट के लिए देखिए, वाइट के लिए जो त्रिज्या होगा वो गोल्ड से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और बाकी जो है यहाँ पे गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, तो ये चारों का त्रिज्या माइनस हो जाएगा, यानी छोटी आर में रह जाएगा, और फिर वलय का सूत्र में इसको बैठा के निकालेंगे। अब यहाँ पे वाइट के लिए त्रिज्या लिखेंगे WHITE, वाइट के लिए त्रिज्या बड़ी आर बराबर हो जाएगा 10.5 गुना हो जाएगा 5। ठीक है, तो गुना करेंगे 25 25 के 5 हासिल हो जाएगा 2, गुना करेंगे 2, यहाँ पे 5 एकम 5, यानी इसका हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। और जो छोटी आर होगा वो 10.5 गुना 4 कर देंगे तो कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, इसलिए लिखेंगे वाइट WHITE, वाइट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान बैठेगा 22/7, फिर इंटू लेंगे, बड़ी आर का मान हो गया 52.5 उसका होल स्क्वायर माइनस, और छोटी आर का मान हो गया 42 का होल स्क्वायर, और इसको बैठाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जा करके यहाँ पे 22/7 आएगा, और इसको जो है एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे होगा 52.5 जोड़ 42, और यहाँ हो जाएगा 52.5 माइनस 42। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फिर 22/7, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 5 4 9, यानी 94.5, और इसको जो है माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10.5, 7 से कटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों को गुना करेंगे तो 22 और 1.5 को गुना करेंगे 33 होगा, 33 से 94.5 को गुना कर देते हैं, 94.5 को 33 से गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना करेंगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 का 3 हासिल 1, 9 तिया 27 1 हो जाएगा 28, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 सेम आएगा 3 8 2, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 5 और 5 3 हो जाएगा 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, और 2 1 3, और पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के 3118 गुना करने पे 3118 पॉइंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वाइट भाग का जो क्षेत्रफल निकल गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो तीर अंदाज है, ये तीर अंदाज का पांचों भाग का क्षेत्रफल जो है गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट का क्षेत्रफल सबका जो है आंसर यहाँ पे निकल गया है। और अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यहाँ पे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम लोग जो है जानेंगे 4 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर का है। कार का जो पहिया है उसका व्यास जो दिया गया है d बराबर 80 सेंटीमीटर।
यदि यह कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में तय की गई जो है 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। यानी 1 घंटे में यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ये कार चल रही है, तो 10 मिनट में ये जो पहिया कितना चक्कर लगाएगा, मतलब कि पहिया जो घूमेगा तो उसका परिधि घूमेगा, चारों बगली घूमेगा, यानी ये परिधि, ठीक है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, इस पर बैठाएंगे और इसका जो व्यास दिया गया है 80 सेंटीमीटर इसका, तो त्रिज्या निकल जाएगा 40, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 4, तो लिखेंगे यहाँ पे पहिए का व्यास d बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 80/2 काट करके 40 सेंटीमीटर। और इसका जो हम लोग परिधि निकाल लेंगे, चूंकि इसका जो है एक चक्कर जो लगाएगा तो कार का जो पहिया जो है उसका परिधि नाचेगा, इसलिए परिधि इसका सूत्र बैठाएंगे। चूंकि वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पहिए, पहिए का परिधि, इसलिए लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, इस तरह से लिखिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 2πr। अब इस पर बैठाएंगे, 2π का मान 22/7, r का मान जो है वो 40 बैठेगा, और यहाँ तो कटेगा नहीं तो गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, यानी 1760 सेंटीमीटर इसका परिधि निकल जाएगा। ये परिधि जो है हमारा सेंटीमीटर में निकला है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का अगर हम बात कर ले तो 1/1 हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ 1760/7 है, तो यहाँ गुना हो जाएगा 100, तो ये सेंटीमीटर हट करके क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 कट रहा है, इसको काट दीजिए, और यहाँ पर जो बच जाएगा 176 हो जाएगा 10 7 70 मीटर। ये जो है एक चक्कर में तय किया गया दूरी है। और अगर हम बात कर ले तो ये जो कार है यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है, ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कार की चाल बराबर हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे 66 गुना 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो गुना कर देंगे, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटेगा कटाएंगे, 6 से 11 बार में कट जाएगा, 11 को गुना करेंगे 100 से तो हो जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। जो हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये कार जो है 10 मिनट में निकालने के लिए कह रहा है कि 10 मिनट में कितना जो है चक्कर लगा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में तय दूरी बराबर हो जाएगा 10 गुना 1100, तो गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 11,000 मीटर। 11,000 मीटर यानी 10 मिनट में जो है तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा, 11,000 मीटर। अब ये निकालना है कि 11,000 मीटर जो है ये हो गया आपका जो है उतना तय किया गया, और एक चक्कर जो लगाता है वो इतना मीटर का लगाता है, ठीक है, यानी परिधि जो उसका नाचता है। तो यह 10 मिनट में, इसलिए 10 मिनट में चक्करों की
संख्या बराबर हो जाएगा 10 मिनट में तय दूरी, जो हम लोग अभी निकाले हैं, 10 मिनट में तय दूरी, और बट्टे हो जाएगा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। अब जो इसका अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट में जो तय किया गया दूरी था वो हमारा यहाँ पे 11,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000 बट्टे, और एक चक्कर में तय किया गया दूरी जो है 176 बट्टे है 70। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो संख्या है, अब उसको देखिए 11,000 जो संख्या है इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक बढ़ा देंगे गुना, और ये जो संख्या है ये दोनों संख्या जब यहाँ पे लाएंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बट्टे में 3 गो जो संख्या है इसको यहाँ पे कटाना नहीं है, तो अब ये संख्या पलट जाएगा, तो 70 बट्टे हो जाएगा 176। अब यहाँ जो संख्या कट रहा है उसको कटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 11 से ये कट रहा है 1000, 11 से ये भी कट रहा है 1166, और फिर ये कट रहा है 4 से, इसको काटिए 250, इसको 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4, फिर ये 4 से कट रहा है, सॉरी 4 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 से कटा के 4 यहाँ पे, 2 से कटा के 125, फिर ये 2 से 70 कटाएंगे तो 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे बच गया है तो वो संख्या है 125 गुना 35। अब ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे, तो 125 और 35 को गुना करेंगे, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3। अब जोड़ेंगे 5 2 7, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 43 75। ये इतना जो निकला ये चक्कर निकल गया, यानी ये जो पहिया घूमेगा, यानी 10 मिनट में 11,000 किलोमीटर जो 11,000 मीटर जो है ये तय कर रहा है, उसमें ये पहिया जो नाच करके जाएगा, घूम करके जो जाएगा, तो उसका परिधि जो है इतना नाचेगा, यानी 4,375 चक्कर वो काटेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और प्रत्येक उत्तर का जो है औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका 1 नंबर का पूछेगा और इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का चूंकि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो है कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो बराबर है, संख्यात्मक रूप से कह रहा है यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ देखिए चूंकि वृत्त का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका जो है सूत्र होता है πr²। दोनों जो है संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो बराबर कर देंगे। अब यहाँ देखिए सिर्फ पाई जो है ये कट रहा है और यहाँ पे बच रहा है 2r बराबर यहाँ बच रहा है r²। तो इस r² को हम लोग 2 बार लिखेंगे, r गुना r, तो ये r भी कट जाएगा तो बच जाएगा 2 बराबर r, यानी इसको सीधा करके लिए देखें तो r बराबर हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, 2 मात्रक इसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 मात्रक। और ये हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर का 2 मात्रक। ठीक है, और ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो गया है 12.1 का, और 12.2 और 12.3 भी जो है नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।